नमस्ते। इस वीडियो में हम स्वर और स्वरों के प्रकार को बड़े ही आसानी से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वर। सबसे पहले स्वर की परिभाषा जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कहने का मतलब वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 11 स्वर। याद रखिएगा, स्वरों की कुल संख्या 11, अ से लेकर औ तक ये हमारे स्वर हैं। इनकी संख्या 11 है। अब जो अंग और अह बच गया, जिसे हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ये न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। अंग और अह यानी अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये स्वर थे। अब स्वर के प्रकार जानते हैं। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये हिंदी के मूल स्वर हैं। इसकी परिभाषा देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे वर्ण, वे ध्वनियाँ जो बहुत कम समय में बोले जाते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहा जाता है और इनकी संख्या 4 है। ये अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री, ये हिंदी के ह्रस्व स्वर हैं। इनकी संख्या 4 है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा देखिए, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी जिन ध्वनियों के, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। दीर्घ स्वर हमारे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी के दीर्घ स्वर हैं और इनकी कुल संख्या 7 हैं। 7 दीर्घ स्वर और 4 ह्रस्व स्वर। इस तरह कुल 11 स्वर हिंदी में होते हैं। तीसरा स्वर देखिए, प्लुत स्वर। तीसरे स्वर का नाम क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से दुगने समय में, और प्लुत स्वर इससे भी ज़्यादा दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय इनका उच्चारण करने में लगता है। और ये इस तरह से दर्शाए जाते हैं, हिंदी के 3 के तरह या अंग्रेजी के यस के तरह ये हिंदी के प्लुत स्वर हैं। जैसे देखिए ओम, यहाँ प्लुत स्वर बीच में है, हिंदी के 3 के तरह। राम, तो इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये प्लुत स्वर हैं। तो दोस्तों, ये थे हिंदी के स्वर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।